आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां सीएसपी संचालक के भाई से लूट की गई है। 2,15,000 रुपए लूटे गए हैं। सीएसपी संचालक का भाई जिससे पैसों की लूट हुई है और रकम बताई जा रही है 2,15,000 रुपए की, जिसे लूटा गया है। खोटा के सीएसपी संचालक संजय कुमार के भाई से लूट हुई है और हथियार की नोक पर जो लुटेरे थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पोठिया थाने के NH 31 खैरा मोड़ की घटना है, जहां सीएसपी संचालक के भाई से रुपए लूटे गए हैं और जो रकम बताई जा रही है 2,15,000 रुपए की लूट हुई है। उत्तर बिहार में एक बार फिर नदियों का रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया। नदियों की जो धारा है वो तूफानी होती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का कारण गंडक है, जिसने निचले इलाकों में अपना डेरा बसाना शुरू कर दिया। हालांकि सैलाब से लड़ने के लिए सरकार अलर्ट है। घर घर दुआरी पर पानी हो गई बा। पानी जितना तेजी में बढ़ रहा है, रात को घर में घुस जाएगा। नेपाल में भारी बारिश है। गंडक में उफान है और लोगों के माथे पर जिंदगी बचाने की चुनौती है। गंडक का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। गोपालगंज में 6 प्रखंड के 42 गांव हैं, जो नदी किनारे निचले इलाके में बसे हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी में किस तरह से उफान है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पर नाव भी रखे गए हैं ताकि हालात खराब होंगे तो इस नाव से यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर लेकर पहुँचाया जाएगा। इधर बेतिया के कटहा नदी पर बना पुल पानी का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुल ध्वस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल टूटने से 6 गांवों का संपर्क टूट चुका है। कटहा ही नहीं, कोसी, कमला बलान, बागमती, महानंदा सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता गंडक को लेकर है। हालांकि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर अलर्ट मोड में है। पल पल की निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ में तो गंडक थोड़ा चिंता का विषय है। आज 1 बजे तक का जो रिपोर्ट है कि 1 बजे में गंडक 2,97,000 क्यूसेक, लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी गंडक में आया है, जो वाल्मीकि नगर से जो गंडक बराज में है। जाहिर है बाढ़ की आहट है तो सिस्टम भी अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग 24 घंटे पानी की निगहबानी कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बगहा में गंडक नदी उफान पर है। गंडक में जलस्तर में भारी वृद्धि के बाद जिला प्रशासन ने नदी में जाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उफनाई गंडक नदी के साथ बहकर आ रही लकड़ी को छानने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, लकड़ी के लिए जोखिम में ये अपनी जान डाल रहे हैं और कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो इनसे काम करवा रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में उफान के बाद लोग जान जोखिम में डालकर इस उफनती हुई धारा में लकड़ी छान रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ियों को छान रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें आपको दिख जाएगी गंडक बराज के निचले स्थान में। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर जल संसाधन विभाग ने भी सभी लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। इसके बाद भी लोग उफनती धारा में स्टंट कर रहे हैं और लकड़ियों को छान रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम में, जहां अपनी जान जोखिम में डालकर लोग गंडक नदी की उफनती धारा में कूद रहे हैं और लकड़ियों को छान रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गंडक बराज के नीचे की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्या नाम हुआ? सोनू कुमार सिंह। यहाँ लकड़ी लोग छान रहे हैं, डर नहीं लगता? नहीं, जलावन छानता है लोग, जंगल में नहीं जाता है लकड़ी काटने उठने में, जलावन मिलने के लिए, इसीलिए नदी में छानता है सब जलावन। 3 लाख क्यूसेक से पानी पार कर गया है, उसके बाद भी डर नहीं लगता? तो कहाँ डर लगता है, हम लोग आदत है हमेशा के लिए। लाइव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर। देखिए किस तरह उफनती हुई धारा में जैसे ही लकड़ी का एक पेड़ मिलता है, देखिए 2 लोग कैसे जा रहे हैं। देखिए उफनती हुई धारा में, देखिए सामने हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गंडक नदी का जलस्तर जब 3 लाख क्यूसेक को पार कर गया है, ऐसे हालात में 2 लोग लकड़ी छानने के लिए जा रहे हैं। और तमाम ऐसे दिन भर आप जब गंडक बराज के आप आसपास आप जब देखिएगा तो ऐसे ही लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ियों को छानने का काम कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है, कई हादसे हो चुके हैं और इन हादसों से लोग सबक नहीं ले रहे हैं और लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर
थोड़ी सी लालच में गंडक नदी के उफनती हुई धारा में कूद पड़ रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। छपरा के पानापुर में उस वक्त कोहराम मच गया जब गांव में 2 लोगों की मौत हुई। मौत की वजह शराब बताई जा रही है। सवाल यहां ये है कि अगर शराब से मौत हुई है तो गांव में शराब कहां से पहुंची। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा। शराब से मौत की बातें सिर्फ परिजन ही कह रहे हैं। क्या बिहार में एक और शराब कांड? ये सवाल इसलिए क्योंकि छपरा में उठ रही ये आरती अपने पीछे कई सवाल छोड़ चुकी है। क्योंकि मौत के पीछे उस जहरीली घूंट यानी शराब को वजह बताया जा रहा है जो बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छपरा के जीपुरा गांव में ये मौत शराब से हुई या किसी और कारण से, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन परिजनों का साफ साफ कहना है कि मौत शराब पीने से ही हुई है। खाली 2 गिलास दारू पियले बानी, सब खोखा कर का पूछन कोनी 2 गिलास दारू पियले बानी। आप पी के का भलाई नी त उल्टी होखे लागल, सब साफ सुथरा कोई नहीं। वही रात के 11 बज गए हमरा साथ। 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग बीमार हैं जिनका इलाज तरैया अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ लोगों की आंख की रोशनी भी जाने की बातें हो रही हैं। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने छक के शराब पी थी। हम काल हमनी के दारू पीले बनी से 5-6 आदमी, तो हमार तबीयत बहुत खराब हो गई बा। ओकरा बाद 5-6 आदमी दारू पी 2 जना के वो लोग को मालूम नहीं कि हमरा, बल्कि हमार बहुत सीरियस तबीयत खराब बा। अब कहाँ से लिया लो कहाँ से ना लिया लो हमारा मालूम नहीं है। 5-6 आदमी हमने पानापुर में दारू पीनी। हाँ, 6 आदमी में पहचानते हैं किसी को? हाँ। किनको किनको? सुनील को पहचाने नहीं। अच्छा। और ये उनका देहांत पहले उनका चिन्हता नहीं बस। अब सवाल है कि छपरा के जीपुरा गांव तक शराब कैसे पहुंची? क्या शराबबंदी वाले राज्य में शराब आसानी से उपलब्ध है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में पीडीएस दुकानों से मिलने वाले अनाज में गरीबों की हकमारी की जा रही है। पीडीएस दुकानदारों की शिकायत है कि उन्हें कई बार घटिया और कम अनाज दिया जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार ने इतनी गहरी जड़ें जमा रखी हैं कि ऊपर से नीचे तक गरीबों का हक मारा जा रहा है। एसएफसी गोदाम से वजन किए बिना ही बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से पीडीएस दुकानों में अनाज भेजा जा रहा है। नतीजा, अधिकांश बोरी में 2 से 5 किलो तक औसत अनाज कम होता है। मैंने 40 किलो, 42 किलो, 48 किलो इस तरह बोरा होता है। कोई 38 किलो भी होता है। और कोई परेशानी है? लेट हो गया, अभी तक राशन नहीं गिरा, सब डीलर का गिर गया। मतलब कोई 38 किलो रहता है, कोई 48 किलो रहता है, 49 किलो रहता है, 50 किलो पूरता है। ऐसा बात नहीं, सब वैरायटी का बोरा मिलता है। वहाँ पर काटा होकर मिलता है आपको बोरा? आज तो नहीं मिला है, हम 6 महीना से काम कर रहे हैं। जब पीडीएस दुकानदार सिस्टम के भ्रष्टाचार के शिकार हैं, तो इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। राशन पे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट पर 1-1 केजी राशन लाभार्थी को कम दिया जाता है। अनाज के गबन की शिकायत छोटे अधिकारी सुन नहीं रहे, तो हमने सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी से ही इस पर सवाल पूछ लिया, तो वे जांच की बात करने के बजाय हमसे ही पूरी जानकारी मांग बैठे। तौले चावल को दिया है क्या? इस संदर्भ में अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप देंगे तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है ठेकेदार की मनमानी अधिकारियों पर भारी पड़ रही है और आए दिन अनाज की कालाबाजारी और गबन का मामला सामने आ रहा है, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। खबर है बेगूसराय से, जहां शौहर की सताई एक महिला इंसाफ के लिए भटक रही है। दहेज के लालची पति ने उसके साथ मारपीट की, हत्या की कोशिश के बाद न सिर्फ उसे घर से निकाला बल्कि 1.5 महीने की बेटी को भी छीन लिया।
हाथों पर जख्मों के निशान दिख रही बेगूसराय की बखरी की इस महिला पर इसके पति ने इतने सितम ढाए हैं कि अब ये इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। और महिला थाने में गुहार लगाने पहुंची है। हैवान पति ने न सिर्फ इसके साथ मारपीट, दागने और फांसी लगाकर हत्या की कोशिश की, बल्कि इसकी 1.5 महीने की बच्ची को भी छीनकर इसे घर से बेदखल कर दिया है। काम नहीं करते, काम करने के लिए कहते हैं तो मारते हैं, गाली देते हैं। ये देखिए झटका भी दिए हैं, चीर-चार दिए हैं और ये हाथ भी चीर-चार दिए हैं। पूरा फैमिली भी फसरी भी लगाते थे, अभी तो गर्दन में चलना भी है। 5 साल पहले सोनमा के माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद ही दहेज के लालची पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी पति को कुछ कमाने के लिए कहती थी, पति शैतान बन जाता था। बार बार ये कहथिन माँ यहाँ कई मोटरसाइकिल दे ले, ऑटो रिक्शा निकाल के दे ले, तब रखबो नहीं तो नहीं रखबो। हमरा बेटी के बार बार कोनो दाग दै छथिन, कोनो चीर दै छथिन, कोनो फसरी लगबै छथिन। महिला प्रताड़ना की गंभीर शिकायत पर मुख्यालय डीएसपी ने जांच कराकर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में महिला थाना के द्वारा जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अब देखना है कि पुलिस कब तक शैतान मोहम्मद शोभराज के खिलाफ कार्रवाई करती है और इस महिला की बच्ची वापस दिलाकर इंसाफ दिलाती है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और लखीसराय के सूरीगढ़ा में 28 साल बाद भी गंगा पंप नहर से खेतों तक पानी नहीं पहुंचा। पंप नहर से 20,000 एकड़ खेतों में सिंचाई होनी है। पिछले 2 साल में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बार बार डेडलाइन देने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। हालांकि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एक बार फिर मौके पर पहुंचे, काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद किसानों में एक बार आस जगी है कि सिंचाई के लिए खेतों तक उनका पानी पहुंचेगा। सूचगढ़ा प्रखंड में इस इलाके में बेहतर सिंचाई सुविधा को लेकर 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस प्रखंड में गंगा पंप नहर योजना की शुरुआत किया था। आप देख सकते हैं ये हैबतगंज गांव है, यहीं पे गंगा पंप नहर करोड़ों की लागत से बनाई गई थी, लेकिन बीते कुल 26 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस गंगा पंप नहर योजना से खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका। हालांकि देखिए, हाल में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव यहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ है। कुछ किसान हैं, हम इनसे जानते हैं कितना लाभ मिल पाएगा, कितना लाभ मिल पाएगा अगर यह चालू हो जाता है तो। दरअसल इस परियोजना के चालू होने से यहाँ के दर्जनों गांव के हजारों एकड़ ज़मीन को सिंचित किया जा सकता है, लेकिन आज तक जब से इस परियोजना का नींव रखा गया तब से लोग आशान्वित हैं कि अब हमारे खेतों में पानी आएगा, अब हमारे खेतों में पानी आएगा, लेकिन कभी सुचारू ढंग से पानी आई ही नहीं। हर बार वादा होती है, हर बार पदाधिकारी आती है और बंदर बांध लूट हो करके योजना आती है और राशि कहाँ जाती है इसका कोई ठिकाना है। लेकिन इस बार प्रधान सचिव महोदय जिस ढंग से कड़ी चेतावनी अपने अंदर पदाधिकारियों को दी है, यहाँ के किसानों को एक आस जगी है, इस बार निश्चिंत होगा। और यदि यह होता है तो निश्चित रूप से 1000 एकड़ ज़मीन में, आसपास के 1000 एकड़ ज़मीन में इससे फसल होगी और किसानों की माली हालत जो है, जो दयनीय हालत है, वो बहुत ही अच्छी हालत होगी। प्रधान सचिव के आने के बाद जैसे ही गंगा पंप नहर में काम शुरू हुआ है, किसानों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। प्रगति पर है। असैनिक कार्य जो सिविल का है वो हमारा पूर्ण हो गया है। बेड में जो प्लास्टर करना था और बांध का चौड़ाई 3 मीटर करना था, वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कौन कौन सा काम यहाँ पे चल रहा है? इसमें विद्युत विभाग का कुछ काम है जो अंतिम चरण में है। हालांकि जूनियर इंजीनियर का कहना है कि काम पूरा हो चुका और बिजली का कुछ काम पूरा होते ही पंप शुरू कर दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। पटना के लोगों का कहना है कि उनका नाम दूसरे वार्ड में शामिल करा दिया गया, जबकि वे 20 साल से वोट करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा पार्षदों की साजिश के तहत किया गया। पति का नाम एक वार्ड में है, पत्नी का नाम दूसरे वार्ड में है। पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 6 के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने।
बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी गड़बड़ियां जो है वो सामने आने लगी है। पटना में कई ऐसे वार्ड हैं जहां से हजारों की संख्या में जो मतदाता सूची से मतदाताओं के जो नाम हैं वो गायब हैं और इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, अगर राजीव नगर की बात करें तो राजीव नगर में एक बड़ा मसला सामने निकल कर के आया है, जहां पे 5000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं उनके नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से गायब हैं। अब ज़रा सोचिए कि जहाँ पे सालों से ये यहाँ पे वोट देते आए हैं और अब जब इनके नाम इस मतदाता सूची से गायब हैं, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। मेरे साथ यहाँ 2-3 साल से हमने वोट डाल रहे थे और इस बार मेरे वाइफ का इसी क्षेत्र में रह गया और मेरा सिर्फ दीघा चला गया है, जबकि यहाँ हम 2-3 साल से यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। मात्र 1300 वोटर को 6800 में से मात्र 1300 वोटर को राजीव नगर वापस लाया गया है और तो जो भी था सबको वहीं छोड़ दिया गया है और इसमें जो 1300 वोटर भी है वो भी चुन चुन कर उसमें लाया गया है। 2011 से यहाँ वोटर हूँ। मैंने हमारे ही मतों से प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, मुख्यमंत्री चुन के आए हैं और हमारा ही नाम काट दिया गया है इस बार। यहाँ बड़ी संख्या में नामों को हटा दिया गया है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होता है और यहाँ से नाम उठा के और दूसरे जगह दे दिया गया है। जब हमारी समस्या इस वार्ड से है, यहाँ के हम जो भी हमारे भावी प्रत्याशी हैं उनसे हमारी अपेक्षा रहेगी, लेकिन वोट देने का अधिकार हमारे लोगों की मांग ये है कि तमाम जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म की जाए और जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं उसे तत्काल ठीक किया जाए। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, डीएसपी रंजीत रजक को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, डीएसपी रंजीत रजक सस्पेंड कर दिए गए हैं। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीपीएससी पेपर लीक कांड में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर डीएसपी रंजीत रजक को सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ यह मामला जिसमें रंजीत रजक को गिरफ्तार किया गया था और जो बड़ी खबर इस वक्त की कि उन्हें सस्पेंड किया है, गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। वैशाली के अबुल हसनपुर गांव में एक साथ 5 नरमुंड मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने प्रेस रिलीज कर नरमुंड मिलने की खबर को खारिज किया। पुलिस के मुताबिक नरमुंड की जगह कद्दू और प्लास्टिक की आकृति मिली है। यज्ञ के दौरान नरमुंड की आकृति बनाई गई थी। दरअसल खेत में काम करने जा रहे एक व्यक्ति ने नरमुंडों को लेकर गांव वालों को खबर दी और इसके बाद वहां भीड़ जमा होने लगी। पास में लाल कपड़े और चावल मिलने से आशंका जताई जा रही है कि किसी ने जादू टोने के लिए नरमुंड रखे थे, लेकिन पुलिस ने अब नरमुंड मिलने की खबर को गलत करार दिया है। यही जगह बिहार के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के विवाद पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी जिले से प्राइम रिपोर्ट आई है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा। अभी तक जितने पदाधिकारी हैं जिनसे भी पूछा जा रहा है सब कह रहे हैं कि हमारे पहले से चल रहा है, तो इसलिए हम लोग उसके संबंध में और कहा है कि जांच करके आप डिटेल रिपोर्ट दे दीजिए, फिर उसमें हम लोग नियम संगत फैसला लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपनी फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तेजस्वी की जीप खींचने का वीडियो भी सामने आया था। अब सोशल मीडिया पर उनका टेबल टेनिस खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टेबल टेनिस खेलते हुए हार या जीत से डरो मत, बस खेल खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो का मैसेज दिया। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी को फिट रहने की उन्होंने सलाह दी थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार अपने फिटनेस को लेकर सजग दिख रहे हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।